अस्सलाम वालेकुम। अमीन फ़ारूकी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज मैं आपको कनाडा के सबसे बड़े शहर यानी कि टोरंटो, जो कि आबादी और रकबे के लिहाज से कनाडा का सबसे बड़ा शहर है, इसके एक बहुत ही खूबसूरत तरीन पिकनिक स्पॉट की आपको सैर करवाऊँगा और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। जी हाँ नाज़रीन, इसका नाम है सेंट्रल आइलैंड टोरंटो। तो मेरे साथ रहिएगा। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और हमारे साथ आज इस रिकॉर्डिंग में हमारा साथ दे रहे हैं मिस्टर इंदर, जिनका ताल्लुक भी टोरंटो से है। चलें आएँ, आपको आज हम सेंट्रल आइलैंड की विज़िट करवाएं। जी, इस वक्त हम जैक लेटन फेरी टर्मिनल पे मौजूद हैं। टिकट हमने परचेज़ कर लिया है। अभी हम फेरी के ज़रिए यहाँ से सेंट्रल आइलैंड, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है यहाँ टोरंटो का, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो है वो आते हैं, उनका मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। जी, तो अभी हम टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं और टर्मिनल में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो टूरिस्ट हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के, वो यहाँ पे इस वक्त जमा हैं और वेट कर रहे हैं। जी, तो इस वक्त हम फेरी की तरफ जा रहे हैं। सेंट्रल आइलैंड की फेरी है, जिसमें अभी ये मुख्तलिफ टूरिस्ट जो हैं वो सवार हो रहे हैं। ये फेरी में हम सवार हो रहे हैं इस वक्त। ये सामने जो मैं भी इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये डाउनटाउन है टोरंटो का, जिसमें ये सीएन टावर भी आपको नज़र आ रहा है। सीएन टावर को ये अहमियत हासिल है कि किसी दौर में ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में इसका शुमार होता था ऊंचाई के हिसाब से, लेकिन फिर बाद में वक्त के साथ साथ दूसरी बिल्डिंग्स वगैरह, जैसे दुबई में इस वक्त बुर्ज खलीफा है, उसके बनने के बाद इस सीएन टावर को अब ये एजाज़ हासिल है कि ये कनाडा की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। और ये भी तकरीबन ये यहाँ से डाउनटाउन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसी में ये शामिल है। और इस वक्त ये सूरज के गुरूब होने का भी बड़ा खूबसूरत मंजर है। सूरज भी गुरूब हो रहा है और फेरी जो है वो रवानदमा है। और एक दिलचस्प बात बताता चलूं कि इसी साहिल के साथ ही ये जो हमारी झील है, एक बड़ा खूबसूरत पुराना एयरपोर्ट भी है बिशप बिल के नाम से, और जहाँ पे ये छोटे या लोगों के जो ज़ाती तैयारे हैं जो रखे हुए हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल के लिए हैं। यहाँ टेक ऑफ और लैंडिंग भी होती है। ये बिल्कुल समुंदर के बीच में है। ये भी एक किस्म का, अगर इसको हम जजीरा कहें तो बेजाना होगा। ये जैसे मैं सामने ये दिखा रहा हूँ, इसके साथ ही ये यहाँ पे एक छोटा सा एयरपोर्ट है, जहाँ पे ये बड़ी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो नहीं आती, लेकिन छोटे त्यारे जो सेसना, ये छोटे इस किस्म के वो चलते हैं। और ये इसका फेरी का अंदर का मंजर है, जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के टूरिस्ट जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और ये सेंट्रल आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत ये मंजर है। ये सामने हमारे ये सेंट्रल आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है और अब हम पहुंच भी चुके हैं। अभी यहाँ पे ये जो है सारा ये सामने आपके सेंट्रल आइलैंड है। बड़ा ही कदीम जजीरा है ये। इसकी हिस्ट्री भी अभी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा इसके बारे में। ये अभी यहाँ पे ये रुक जाएंगे
फेरी रुकेगी यहाँ पे 15-20 मिनट, और ये जितने भी ये इसमें टूरिस्ट आए हैं ये यहाँ पे उतर जाएंगे, और वहाँ से आने वाले जो हैं वो अभी इस वक्त वेटिंग में हैं। जैसे ये फेरी खाली हो जाएगी, सब टूरिस्ट उतर जाएंगे, तो उसके बाद फिर जो है जो वापस आने वाले हैं इस जजीरे से लोग, वो फिर इसमें सवार हो जाएंगे। अब ये टूरिस्ट इससे उतर चुके हैं। 너무 어렸어. 너무 어렸어. 18살이었나? 18살? 너무 어렸어. अब ये इस जजीरे का जो मैप है, जिसमें यहाँ पे 3 आइलैंड बने हुए हैं, एक ईस्ट पे है, एक वेस्ट पे है, और एक ये सेंटर आइलैंड है। इस वक्त हम सेंटर आइलैंड में मौजूद हैं, और इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये जो जजीरा है, जो ओंटारियो की सबसे बड़ी ओंटारियो लेक है, उसी से ये मुंसलिक है। और मकामी लोगों की तारीख यूरोपी नौ आबादियात से पहले टोरंटो के जज़ायर का इस्तेमाल मकामी कौमें ख़ास तौर पे मिसिसागास, माहीगीरी, शिकार और इज्तिमाआत के लिए किया करते थे। ये जज़ायर असल में मेनलैंड से जुड़ी हुई एक जजीरा नुमा थे और सदियों से कुदरती माहौल का हिस्सा रहे हैं। आज के टोरंटो, जिसको अभी हम देख रहे हैं, जदीद तरक्याती होने के बाद इसकी शक्ल और सूरत टोरंटो की कुछ और है, लेकिन अगर हम माजी में जाएं तो ये जजीरा जो है एक लंबा रेत पे मुश्तमिल जजीरा था, और ये तकरीबन मीलों में फैला हुआ जजीरा है। काफी बड़ा जजीरा है ये। और फ्रेंच यानी फ्रांसीसी मुहिम जो एटन ब्रोले ने 1600 की दहाई के शुरू में इस इलाके का दौरा किया, और उनको ये एजाज़ हासिल है कि वो यूरोपियंस में सबसे पहले इसका विजिट करने वाले मुहिम जो थे। 1700 की दहाई के आखिर तक ब्रिटिशर ने इस इलाके में आबादियां कायम की और मौजूदा टोरंटो के बढ़ते हुए शहर का हिस्सा बन गए। 1858 के एक ताकतवर तूफान ने इस जजीरे को मेनलैंड से अलग कर दिया, जिससे टोरंटो की बंदरगाह का मशरकी दाखिली रास्ता बनाया गया और बाज़ाब्ता तौर पे टोरंटो के जज़ायर को मेनलैंड से अलग जज़ायर की शक्ल दे दी गई। 19वीं सदी के दौरान टोरंटो के जज़ायर एक मशहूर तफरीही मकाम बन गए। फेरी सर्विस ने लोगों को जज़ायर की कुदरती खूबसूरती, साहिलों और गर्मियों की कॉटेजेस के लिए लाना शुरू किया। अमीर टोरंटो के बाशिंदों ने यहाँ गर्मियों के लिए घर और होटल बनाना शुरू कर दिए। 20वीं सदी के आगाज पे जजीरों पे तफरीही पार्क भी थे, जिनमें छोटे और दीगर खेल शामिल थे।
इन जज़ायर में होटल, बेसबॉल स्टेडियम, यहां तक कि एक रेस ट्रैक भी मौजूद था। 1939 में शहर ने मगरबी जज़ायर पे टोरंटो जजीरा एयरपोर्ट, जिसे अब मिली बश टोरंटो सिटी एयरपोर्ट कहा जाता है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी सी उसकी झलक भी दिखाई थी, वो भी बनाया, जो शहर को दीगर इलाकों से जोड़ने में अहम किरदार अदा करता है। 20वीं सदी के ज्यादातर हिस्से में जज़ायर पे एक रिहायशी कम्युनिटी मौजूद थी, जहां सैकड़ों घर, स्कूल और गिरजाघर थे। ताहम 1950 और 1960 की दिहाई में शहर के हुकाम ने जज़ायर को पार्कलैंड में तब्दील करने का मंसूबा बनाया और इस जजीरे पे कायम बहुत से घर मस्मार कर दिए। टोरंटो जज़ायर अब ज़्यादातर तफरीही मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ साहिल, साइकिलिंग पाथ्स, बोटिंग की सहूलत और पिकनिक के इलाके मौजूद हैं। बीच खास तौर पे कनाडा के पहले ऑफिशियल न्यू बीचेस में से भी एक होने की वजह से मशहूर है। जज़ायर के कुछ हिस्से महफूज कुदरती इलाकों के तौर पे नामजद किए गए हैं, जहां परिंदों और दीगर जंगली हयात की अक़साम के मस्कन को बचाने की कोशिशें जारी हैं, जिनमें दलदली इलाके और जंगलात शामिल हैं। टोरंटो जज़ायर के बाशिंदों और सयाहों के लिए एक बड़ा तफरीही मकाम है, जो शहर के हंगामों से दूर पुरसुकून माहौल फराहम करते हैं। यहाँ तक रसाई फेरी के ज़रिए मुमकिन है और यहाँ से टोरंटो के स्काई लाइन का दिलकश नज़ारा मिलता है। पार्कलैंड साहिल और छोटे रहायशी इलाकों के साथ ये जज़ायर टोरंटो की सकाफती और कुदरती विरसे का अहम हिस्सा हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये टोरंटो लेक से ही मुंसलिक ये इसका हिस्सा है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ औकात में अपनी बोट्स के ज़रिए आते हैं और एंजॉय करते हैं, और यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और मज़े की बात ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो कनाडा की 99.9% लेक्स हैं, ये सारी की सारी मीठे पानी की लेक्स हैं। ये इस वक्त गुरूब आफ्ताब का वक्त है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ से ये CN टावर और शहर की दीगर बड़ी इमारतें भी दिखाई देती हैं। यहाँ पे किनारे पे किसी जजीरे के रेत के ग्राउंड भी हैं, जहाँ पे लोग मुख्तलिफ गेम्स वगैरह करते हैं, और ये वो हिस्सा है जहाँ पे बोटिंग, स्विमिंग वगैरह के मुकाबले भी मुनक्किद होते हैं, और लोग उन मुकाबलों के दौरान बड़ी गर्मजोशी से यहाँ पे आके इन गेम्स को एंजॉय करते हैं।
झील बनी हुई है। ये नाज़रीन इस जजीरे में सियाहों के लिए एक रेल का भी ट्रैक है, छोटी रेल, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये वो बिल्डिंग्स हैं जिसका मैंने अभी कुछ देर पहले तज़किरा किया था। ये जब इन्होंने, यहाँ की गवर्नमेंट ने इनको पुराने वक्तों में मस्मार करना शुरू किया तो यहाँ के मकामी लोगों ने कोर्ट्स के ज़रिए मकामी गवर्नमेंट पे मुकदमात दर्ज करवाए और फिर आखिर में फैसला ये हुआ कि जो मस्मार कर दी गई हैं वो तो अपनी जगह पे अलग है, लेकिन जो अभी बिल्डिंग्स बाकी बच गई हैं इनको दोबारा इनको मस्मार ना किया जाए, बल्कि इनको इनकी असल शक्ल में ही रहने दिया जाए। और वो ये बिल्डिंग्स जो हैं जब से ही यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे ये 1857 की वो है, ये कोर्ट की वो है बिल्डिंग है जिसमें ये उनका ऑफिस है जेल का, और ये उन्होंने उसको एज इट इज़ ही सकाफती विरसे के तौर पे रखा हुआ है। ये इसके अंदर ये छोटी रेल ट्रैक है जिसमें सीज़न के दिनों में गाड़ियां भी चलती हैं, और ये सामने आपको छोटी रेल गाड़ी जो है वो भी नज़र आएगी जिसमें टूरिस्ट जो हैं गर्मियों में या सीज़नल, जब सीज़न होता है उस वक्त ये इस ट्रेन पे बैठ के, छोटी मिनी ट्रेन पे बैठ के ये फिर पूरे उसका जजीरे का विज़िट करते हैं। यहीं जजीरे से अगर आप खड़े हों तो ये आपको टोरंटो डाउनटाउन का भी व्यू दिखाता है। वापस जाने के लिए यहाँ जजीरे से डाउनटाउन टोरंटो फेरी के ज़रिए ही आना और जाना होता है, और इसके भी बड़े नॉमिनल अप्रॉक्सीमेट $10 के करीब चार्जेस हैं पर हेड, और उसमें ये कि आना और जाना दोनों ही शामिल हैं। अब हमारी फेरी दोबारा से टोरंटो डाउनटाउन की तरफ रवां है और सूरज भी तकरीबन गुरूब हो चुका है, लाइटिंग वगैरह का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, और बड़ा ही खूबसूरत व्यू डाउनटाउन शहर का आपको दिखाई दे रहा है।